हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म को जिसका नाम है इंसिडियस। कहानी बहुत ही हॉरर और खतरनाक है जो कि आपका दिमाग घुमा देगी। और अगर आप इस वीडियो को 2 मिनट तक देखेंगे तो वीडियो को पूरा देखने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के फर्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है एक घर को जहाँ पर एक फैमिली रहने के लिए आई होती है। जोस, रैनी, डॉल्टन। जोस के कैरेक्टर में हमें दिखाया गया है मिस्टर एड को, जो कि हमें कॉन्जिंग मूवी में मेन रोल में दिखे थे। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है रैनी को। रैनी अपने छोटे बेटे डॉल्टन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तभी हम देखते हैं डॉल्टन के साथ कुछ अजीब होता है, जैसे कि उसके पीछे कोई हमेशा घूमता रहता है, ऐसा कि रैनी को लगता है। तभी एक रात हमें दिखाया जाता है जब एड यानी कि जोस अपने रूम में होता है और वहां पर उसके दांत में कुछ फंस जाता है। तो उसे छुड़ाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं उसका बेटा अचानक से वहां से कहीं गायब हो जाता है और उसकी वाइफ रैनी अपनी म्यूजिक में बिजी होती है। इधर हम देखते हैं जब वह वापस आती है, जब उसका बेटा वहां पर नहीं दिखाई पड़ता तो वह उसे ढूंढने के लिए अलग अलग रूम में जाती है। लेकिन उसका बेटा एक अजीब जगह मिलता है, वह अंधेरे में होता है और वह किसी को ढूंढ रहा था। वो अपनी मॉम रैनी से कहता है, मॉम यहाँ पर कोई है जो मेरे साथ गेम खेल रहा था। हम देखते हैं वो अपने बेटे को बचाने के लिए बाहर दौड़ते हैं और उसे लेकर बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें उसके साथ नहीं खेलना है, यहाँ पर कोई भी हो तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है। और साथ ही वह जोश से कहती है कि हमें नया घर ढूंढना होगा, मैं इस घर में और नहीं रह सकती, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी। जोश कहता है, मैं जल्द ही नया घर ढूंढ लूंगा। हम देखते हैं जोश एक पेशे से बहुत ही अच्छा डॉक्टर होता है, बट वह साइकोलॉजी डॉक्टर होता है, इसलिए वो अपने बेटे का इलाज कराने के लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके बेटे को बहुत ही अजीब ख्याल आ रहे थे और वह बेहोश हो जाता है बात बात पर। तभी हम देखते हैं जब डॉल्टन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तो उसके पास एक आत्मा आकर उससे बात करती है और उसके चारों तरफ हमेशा टहलती रहती है। यह सब कुछ डॉल्टन को खुली आंखों से दिख रहा था, बट वह अपनी मॉम से बता नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने बताया तो वो उसके मॉम डैड को मार देंगे, ऐसा वह आत्मा बोलती है। इसी वजह से डॉल्टन और ज्यादा घबराया होता है। अब हम देखते हैं जोस पूरे घर में हर तरह से घूम रहा था। तभी रात में उसे कुछ खतरनाक दिखाई पड़ता है, जैसे कि उसकी छत के ऊपर यानी कि डॉल्टन के सर की छत के ऊपर कोई बैठा हुआ था। फिर हम देखते हैं रैनी को। रैनी डॉल्टन का बिस्तर हटाती है तो वहां पर एक बहुत ही खतरनाक हाथ छपा होता है। यह देखकर वह और ज्यादा घबरा जाती है। अब वह जोश से कहती है कि तुम्हें कुछ तो करना होगा, खतरे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हमारा बेटा हमसे दूर जा रहा है, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे। तभी रात के अंदर एक हमें आदमी दिखाया जाता है जो रानी को मारने के लिए आया होता है, और ये एक आत्मा होती है बहुत ही खतरनाक, जिसे देखकर रानी घबरा जाती है और जोश से कहती है, प्लीज मुझे बचाओ। जोश कहता है क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता। फिर हम देखते हैं रानी को। रानी अपने आप को अब इस घर से अंदर जाने से भी घबरा रही थी। वह एक रूम में जाती है तो उस घोड़े के ऊपर कोई बैठा होता है, ऐसा रानी को दिखता है। वह घबराती है और फिर अपने आप को संभालती है। फिर उसके ऊपर एक अजीब बुढ़िया कूदती है, यानी कि इस घर के अंदर एक आत्मा नहीं बल्कि 6-7 आत्माएं थी, जो कि अलग अलग थी, जैसे कि एक बच्चा, एक बड़ा आदमी, एक पुरानी ओल्ड लेडी और भी कई सारी आत्मा। यह सब कुछ जैसे ही रानी को पता चलता है वह घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं वह उस छोटे बच्चे के यानी कि डॉल्टन का बिस्तर देखते हैं। वहां पर वो कुछ लोगों को बुलाते हैं जो कि उनकी मदद करने के लिए आए होते हैं। ये लोग आकर पहले घर के अंदर यह पता लगाते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं। तभी हम देखते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी मशीन कैमरे को जैसे ही यूज करते हैं तो उनके सामने एक खतरनाक आत्मा आती है। उसके बाद वह अपनी मेन लीडर को बुलाते हैं जो कि इस टीम को चलाती है, जिसका नाम होता है एलिस। एलिस घर के अंदर आते ही सबसे पहले आदमी को देखती है जो कि ऊपर दीवार पर खड़ी हुई थी। वह उसे देखकर घबरा जाती है और इसकी पूरी फैमिली को एक साथ बुलाती है। फिर वह रानी से कहती है कि तुम्हें अपने बेटे का ध्यान रखना होगा, तुम्हारा बेटे की आत्मा को इन लोगों ने कैद कर रखा है अपने लूप में, अपने पुराने समय में। वहां से तुम्हें अपने बेटे को छुड़ाना होगा, इसके लिए तुम्हें उस जगह पर जाना होगा। अब पूरी फैमिली एक साथ बैठती है और यहाँ पर एड के साथ एक खतरनाक एक चीज होने वाली है, यानी कि गेम होने वाला है, जिसमें कि वो एड की आत्मा को अपने उसके छोटे बेटे डाल्टन के पास भेजेंगे और वहां से एड अपने बेटे की आत्मा को लेकर वापस अपनी दुनिया में आएगा, ताकि उसके बेटे की तबीयत ठीक हो जाए। अगर यह आज रात तक काम पूरा नहीं हुआ तो उसका बेटा हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाएगा और वो मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं यह प्रक्रिया जैसे शुरू होती है तो उसके बेटे के अंदर एक नई आत्मा घुसकर यहाँ पर आकर सब कुछ तबाह कर देती है। लेकिन यहीं पर हमें बहुत सारी आत्मा को दिखाया जाता है जो घर के अंदर घूमने लगते हैं और वह एड को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एड उनसे घबराता नहीं। वह जोर से लाइट ऑन कर देता है और लाइट ऑन करते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
एलिस को भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। एलिस के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि अब वह उसके बेटे को बचा सके। तब हम देखते हैं एड यानी कि जोस इन सभी से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में उस जगह पर भेजो, मैं अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। यह बात सुनकर एलिस सभी से कहती है कि ये ट्विस्ट ठीक है, अगर तुम अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इसके बाद फिर से एली जोस को वहां पर भेजने के लिए तैयार हो जाती है और जोस को वहां पर भेजती है। अब जोस जैसे ही उस दुनिया में जाता है तो वहां पर उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, केवल अंधेरा होता है। उसके हाथ में एक लैलटेन होता है और वह उस घर के अंदर चारों तरफ भटकने लगता है। यहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अंदर केवल आत्माएं भरी हुई थी और इस घर में इतनी आत्माएं होती हैं कि जितनी आप सोच नहीं सकते। वहाँ पर उसे तरह तरह के लोग मिलते हैं जो कि एड को घूर रहे थे, उसे परेशान करते हैं, बट वह किसी पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और वह वहाँ पर बैठे बहुत सारी आत्माओं को देखता भी है, उन्हें टच भी करता है, बट उनसे वह बोलचाल नहीं करता, क्योंकि अगर वह बोलेगा तो उन आत्माओं में उलझ जाएगा। उसका मकसद होता है अपने बेटे को पहचानना और वहाँ से सही सलामत वापस लेकर आना। अब एड हम देखते हैं अपने बेटे तक पहुँच जाता है जो कि एक चेन से बंधा होता है। वह उस चैन को खोल रहा होता है कि उसके पीछे कोई और आता है। फिर वह अपने बेटे की चैन जबरदस्ती खोलता है और तभी उसके सामने एक घोस्ट आता है जो उसे मारने की कोशिश करता है, यानी कि एड की आत्मा को भी वहां पर बांधने की कोशिश करता है। बट एड बहुत ही मुश्किल से अपने बेटे को वहां से लेता है और उसके बाद वापस आ रहा होता है। तभी उस बेटे यानी कि उस आत्मा से फाइट के दौरान उसे बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं जो कि उसके प्रेजेंट शरीर पर दिख रही थी। एलिस उसे जगाने की कोशिश करती है ताकि वह अपने बेटे को लेकर फौरन यहाँ पर आ जाए, बट वहां पर उसकी आत्मा को पकड़ लिया गया था, इसलिए वह उठ नहीं पा रहा था। अब वह बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचाएगा। तभी हम देखते हैं वहां पर उसका बेटा डॉल्टन अपने बैट की मदद करता है और वही उनकी आत्मा को खोलता है और खुद भी यहाँ से आजाद हो जाता है। दोनों गायब होते हैं और यहाँ पर एलिस दोनों को जगा देती है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं जोस और उसका बेटा वापस आ गया था, बट उसके साथ साथ एक और आत्मा बाहर आ गई थी। एलिस को यह बाद में पता चलता है। एलिस मारी जाती है और फिर हम देखते हैं कहानी में आगे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एड दरअसल वहीं पर फंस गया है और एड के रूप में एक आत्मा बाहर आई थी जो कि पूरी फैमिली को मार देती है। और इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।